था और एक लड़का जो है वाइट कलर का फुल पैंट था पहने हुए और ब्लैक शर्ट था। तो वहाँ से जो चाबी मेरा जो है खींच लिया तो हम गाड़ी को छोड़ के पीठ पर ही हम दौड़े उसको पकड़ने के लिए और वो लेके मेरा चाबी भाग गया। कुछ शंका हुआ हमको, सीधा आकर बीच रोड पर खड़ा होकर मेरे ऊपर गोली तान दिया। हम गाड़ी नहीं रोके, बस गोली चला दिया, जो कि मेरे लॉकिंग गिलास में लगा गाड़ी। मेरा जान बच गया, नहीं तो मेरा जान चला जाता उस दिन। उसमें चाबी था, कुछ दुकान का कैश कल का है, 7 बजे का घटना है। तेघड़ा में अपराधियों का व्हाइट अपाचे गैंग आतंक, 4 दिन में एक ही परिवार दूसरी बार निशाने पर पुलिस पर उठे सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। तेघड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों का दुस्साहस अब खुले चुनौती के रूप में सामने आने लगा है। पकठौल चौक पर बुधवार की शाम ज्वेलरी व्यापारी परिवार को 4 दिनों के भीतर दूसरी बार निशाना बनाए जाने से इलाके में दहशत और आक्रोश फैल गया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर एक के बाद एक हो रही वारदातों के बावजूद अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे हैं। बुधवार शाम करीब 7:30 बजे पकठौल चौक स्थित मीरा ज्वेलर्स के मालिक नवेश शाह के पुत्र सोनू कुमार सोनी से अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए से भरा थैला छीन लिया। घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिर भी अपराधी आराम से फरार हो गए। पीड़ित सोनू कुमार सोनी के अनुसार वह दुकान के पास था, तभी एक अपराधी उसके हाथ से थैला छीनकर भाग निकला। थैले में करीब 1.5 लाख रुपए, दुकान की चाबी और मोबाइल चार्जर रखा था। सोनू ने अपराधी का पीछा भी किया, लेकिन दौड़ने के दौरान गिरकर घायल हो गया। इस बीच अपराधी कुछ ही दूरी पर खड़ी उजले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर बैठे हेलमेटधारी साथी के साथ फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। बाद में तेघड़ा थाना अध्यक्ष क्रांति रमन भी पुलिस बल के साथ पहुंचे और जांच शुरू की। 4 दिन पहले चली थी गोली, फिर भी नहीं चेती पुलिस। इस परिवार के लिए ये घटना नई नहीं है। महज 4 दिन पहले 24 मई की शाम इसी परिवार से जुड़े एक अन्य व्यवसायी पर जानलेवा हमला हुआ था। पीड़ित सोनू कुमार सोनी के मामा के पुत्र पुरुषोत्तम कुमार, जो कि वीरपुर थाना क्षेत्र के जगदर चौक पर द्रौपदी ज्वेलर्स चलाते हैं, रविवार शाम दुकान से घर लौट रहे थे। पकठौल चौक से करीब 300 मीटर दूर सेखो बांध स्थित मंदिर और स्मारक के समीप 4 संदिग्ध युवक सड़क किनारे खड़े थे। बताया गया है कि 2 युवक सड़क पर आ गए और एक ने पिस्टल तान कर बाइक रोकने का इशारा किया। खतरा भापंदर पुरुषोत्तम कुमार ने बाइक तेज कर दी, जिसके कारण अपराधियों ने गोली चला दी। सहयोग अच्छा रहा कि गोली बाइक के साइड मिरर में लगी और उनकी जान बच गई। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और खोजबीन के दौरान एक खोखा भी बरामद किया गया, लेकिन आरोप है कि ये अहम जानकारी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों ने थाना अध्यक्ष तक नहीं पहुंचाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि उस दिन पुलिस गंभीरता दिखाती तो शायद 4 दिन बाद हुई दूसरी घटना टाली जा सकती थी। 3 साल पहले भी इसी परिवार पर हमला। इस परिवार का अपराधियों से सामना पहली बार नहीं हुआ, जबकि करीब 3 वर्ष पूर्व 17 सितंबर 2023 को भी इसी परिवार के व्यवसायी आदित्य कुमार आदर्श को निशाना बनाया था। आपके साथ क्या घटना हुई थी, कहां और कब हुई थी? हम जगदर से दुकान बंद करके लौट रहे थे। कहां आ रहे थे? चिल्हा मेरा घर हुआ जी। तो जब आ रहे थे तो एक नूनपुर फर्री के बीच में बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ स्मारक बना हुआ है। उसी बीच में व्हाइट कलर का अपाची बायां साइड लगा हुआ था। हम 50 मीटर पहले देखे 4 अपराधी वहाँ खड़ा था। तो कुछ शंका हुआ हमको, सीधा आकर बीच रोड पर खड़ा होकर मेरे ऊपर गोली तान दिया। हम गाड़ी नहीं रोके, बस गोली चला दिया, जो कि मेरे लॉकिंग गिलास में लगा गाड़ी। मेरा जान बच गया, नहीं तो मेरा जान चला जाता उस दिन। यह घटना कब की है? रविवार की घटना है। थाना को सूचना दिए थे क्या? जी, 112 की सूचना दिए थे, आए थे। वहाँ से खोखा ही बरामद किया गया है, रोड पे गिरा हुआ था। लुकिंग गिलास जो मतलब शीशा गिरा हुआ था वो भी था। उसी समय सूचना थाना को दिए, थाना आया था। FIR भी दर्ज हुई है? अभी नहीं गए हैं हम FIR के लिए, से बताए थे, मेरे गार्जियन नहीं थे घर पे, जब आए हैं तो आज जा रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? पुरुषोत्तम कुमार। पिताजी का नाम? श्री सुरेश शाह। घर कहाँ पड़ता आपका? घर मेरा से चिल्हाय पड़ता है, पहला घर मेरा बनहरा पड़ता है। चिल्हाय क्या नंबर वार्ड में है? 1 नंबर वार्ड में। दुकान आप कहाँ खोले हुए हैं? जगदर चौक पे है मेरा दुकान। प्रतिदिन आते हैं? प्रत्येक दिन आते हैं जाते हैं। क्या नाम है दुकान का? माँ द्रौपदी ज्वेलर्स।
बरौनी थाना क्षेत्र के पिपरा चौक पर रामनंदन एंड आदित्य ज्वेलर्स चलाने वाले आदित्य दुकान पर घर लौट रहे थे, तभी कोवाटाल पुल और पकठौल चौक के बीच अपराधियों ने उजले रंग की अपाचे बाइक से उनका रास्ता रोक दिया। हथियार के बल पर दहशत फैलाने के लिए 5 राउंड फायरिंग भी की गई और बैग छीन लिया गया। बैग में लैपटॉप और एप्पल मोबाइल था, जो आज तक बरामद नहीं हो सका। स्थानीय लोग अब तीनों घटनाओं में एक समान पैटर्न, उजले रंग की अपाचे बाइक जोड़कर देख रहे हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। घटनास्थल पर रुका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का काफिला। गुरुवार सुबह ये मामला तब और चर्चा में आ गया जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का काफिला पकठौल चौक से गुजर रहा था। घटनास्थल पर भीड़ देखकर वे रुके और भाजपा नेताओं और कृष्णानंदन सिंह तथा सुनील राम से पूरी जानकारी ली। प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित व्यवसायी से भी बातचीत की और जिला पुलिस अधीक्षक मनीष से फोन पर व्यवसायी परिवार की सुरक्षा तथा मामले के शीघ्र उद्भेदन को लेकर निर्देश देने की बात कही। स्थानीयों में गुस्सा, पुलिस पर निष्क्रियता के आरोप। लगातार हो रही घटनाओं से पकठौल चौक पर आसपास के व्यवसायियों में भय और रोष दोनों है। भाजपा नेता सुनील राम ने कहा कि गोलीबारी होती है, खोखा बरामद होता है, लेकिन थाना स्तर पर तक जानकारी नहीं पहुंचती। ये बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या घटना हुई है आपके साथ? सर, हम दुकान बढ़ाए थे, 7:30 बजे घटना है और सब दिन सवेरे ही दुकान इस चलते बढ़ा देते हैं। और जो हम दुकान बढ़ा के निकले बाहर और चाबी गाड़ी में जो लगा रखे, गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, बस उतने में 2 बाइक से आया था और एक लड़का जो है वाइट कलर का फुल पैंट था पहने हुए और ब्लैक शर्ट था, तो हाथ से जो चाबी मेरा जो है खींच लिया तो हम गाड़ी को छोड़ के पीठ पर ही हम दौड़े उसको पकड़ने के लिए और वो लेके मेरा चाबी भाग गए और मेरा ये पकड़ने से झोला में झोला हरा कलर का झोला था मेरा, उसमें दुकान का तिजोरी था, चाबी था तिजोरी का, शटर उटर का और कुछ कैश उसमें था। जेवर वगैरह भी थे? नहीं, जेवर तो नहीं था। जेवर वगैरह नहीं था। यह घटना किस दिन की है? 27 कल का है, 7:30 बजे, 27 तारीख का। 27 तारीख की शाम की घटना है। इसके बाद आप लोगों ने सूचना दी है प्रशासन? हाँ, प्रशासन को दिए तो प्रशासन आए और अपना CCTV कैमरा जो भी जहाँ था अपना वो आया था। क्या चीज से आया था? कौन अपराधी जो था? अपराधी बाइक से था। बाइक से था? बाइक से। क्या कितने आदमी से थे? 4 आदमी। कैसे समझे 4 आदमी से? जैसे कैमरा जब बैक किया तब पता चला। जैसे यानी आप लोगों ने CCTV देखा? स्पॉट पर 2 ही आदमी। स्पॉट पर 2 आदमी। स्पॉट पर 2 आदमी थे। यानी आप लोगों ने CCTV फुटेज देखा था, उसी में यह पता चला 4 अपराधी था। 2 बाइक से किधर भागा है? स्पॉट पर 2 धर आया और ये वो देखे गाड़ी में दुकान के नजर से मतलब कटाया था बाइक, तो उस पर भी आप लोगों ने पीछा भी किया? पीछा किए पर पकठौल चौक तक पूरा गए पर पता कहीं भी नहीं चल पाया। और पकठौल मस्जिद के पास भी CCTV कैमरा निकाले तो किरतौल वाला रास्ता के माध्यम से गौरा या जहाँ भी जाए मतलब किरतौल होके भागने का रास्ता उसका वही था। वही तेघड़ा थाना अध्यक्ष क्रांति रमन ने स्वीकार किया है कि 24 मई की घटना में खोखा बरामद होने की जानकारी उन्हें संबंधित पदाधिकारियों द्वारा नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि बुधवार की घटना की जांच जारी है और जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। परिवार की वारदातें हर बार उजले रंग के अपाचे, फायरिंग, लूट और पुलिस के हाथ खाली। क्या तेघड़ा में अपराधियों का नेटवर्क पुलिस से एक और कदम आगे चल रहा है या फिर कहीं न कहीं व्यवस्था की सुस्ती अपराधियों का हौसला बढ़ा रही है? पकठौल की सड़कें फिलहाल इसी सवाल का जवाब तलाश रही है। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।